मुझे भी यही लगता है कि सूखे नशे का जिस तरह से अंबार हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी सूखे के नशे का भी रोजगार करना चाहती है, धान के बदले अफीम उगाना चाहती है। ऐसा तो नहीं है ये हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि धान की खरीदारी में इस बार किसानों को जितना परेशान किया गया, चाहे टोकन के नाम से हो, चाहे पंजीयन के नाम से हो, चाहे घर घर जाने के नाम से हो, तो उनका जो नीयत है वो धान की खेती कम हो, धान का रकबा कम हो, इस तरह से चल रहा है। तो फिर उनने सोचा होगा, जिस तरह से आबकारी में अब कितने हज़ार रुपए आने लगे, 11,000 शायद 12,000, तो सूखा नशा भी शुरू कर देते हैं और उन्हें प्रयोग करा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, 10 एकड़ 11 एकड़ में प्रयोग चल रहा है, पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ऐसा कहते हैं। डबल फेंसिंग में काम हो रहा है, छुपा के काम हो रहा है, उसके पोस्ते पे चीरा लगा हुआ है जिससे अफीम बनता है। कोई कहता है कि पोस्ते के लिए काम कर रहा है, कोई बोलता है उसमें अफीम बनने के लिए काम हो रहा है। स्पेशल राजस्थान के लोग आके प्रशिक्षित कर रहे हैं, वो उगा रहे हैं। तो इन सब का मतलब तो यह है कि आप धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हो। और वो है क्या नहीं आदमी वहाँ के, दुर्ग के भाजपा के मेरे ख्याल से वो किसान कांग्रेस का भी अध्यक्ष था, और फिर वो धान में जो चावल बनाते हैं उस प्रकोष्ठ प्रसंस्करण का भी अध्यक्ष था जिले का। बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत लोग उसके जान पहचान के हैं। तो हिम्मत कैसे कर लिया होगा वो इनसे बिना स्वीकृति के। तो सरकार करवा रही है, आप लोगों का आरोप है मैं कि अब पार्टी करवा रही है? चाहता हूँ कि सरकार कराना चाहती है, पार्टी कराना चाहती है, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है तो सरकार है। जी, कुल मिला के आप लोग क्या चाहते हैं कि सूखे के नशे पे यहाँ पे प्रतिबंध लगे, उसका उसकी सामग्री पे? क्योंकि आपकी सरकार थी तो भी ये काम चल रहा था, ठीक है, अफीम का नहीं था। सूखे नशे बहुत सरल ढंग से उपलब्ध हो जाते हैं। सूखा नशा को रखने में, जेब में रखने में, पॉकेट में रखने में, खरीदने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दारू की बोतल में थोड़ी बहुत खराबी हो सकती है तो लोग पाउच बनाने लगे और घर घर पहुंचाने का कसम खा रहे हैं। तो ये बड़े नशे को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं। अब सूखे नशे को विशेष रूप से जो बढ़ रहा है और जिससे पूरा छत्तीसगढ़ तो बर्बाद हुआ है, देश भी बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का कारण हो रहा है। तो प्रतिबंध लगना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, और गंभीरतापूर्वक अगर ये लोग इन्वॉल्व नहीं हैं तो सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, शराब में कहा जा रहा है कि मिलावट चल रही है। कोरबा में भी 6 सेल्समैन हटा दिए गए, उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो शराब में पानी मिलाने का काम करते थे। विभाग ने उनको हटा दिया, दूसरी जगह डाल दिया। ऐसा प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी खबर आती है। तो जब उनको शराब में मज़े नहीं आ रहा है तो सूखे नशे की ओर तो बढ़ेंगे ही वो। शराब में जो शराबी लोग हैं वो तो कहते हैं कि हमें गलत शराब मिल रही है, पानी मिला हुआ शराब मिल रहा है। बेचने वाले ठेकेदार या दुकानदार हैं वो जानबूझ के पानी मिलाते हैं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। अभी एकाएक बात हुई थी कि होली में भी सबसे ज़्यादा खपत होती है, तो होली में भी शराब की बिक्री हो, आदेश ही निकल गया था। बाद में शायद किसी दबाव में कम पड़े हैं, क्योंकि ये गांधी जी की कसम खाते थे जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और रमन सिंह की मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों का आरोप लगाते थे शराब बंद है। आप लोगों के ऊपर आरोप लगता था कि आपने गंगा जल हाथ में गंगा लेकर जल गए। हाथ में लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब ये लोग तो गंगा जल क्या सभी जल हाथ में लेके इस तरह से कर रहे हैं, तो हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। सर, ओवर रेट भी बेची गई शराब बेची जा रही अरे ओवर रेट बेच रहे हैं, कम रेट में बेच रहे हैं, सब चल रहा है। जो जहाँ कमा रहा है वहीं बेच रहा है। है। क्या मंशा क्या है इसके पीछे? अब देखो, सरकार के अधिकारियों की और मंत्रियों की पूरी तरीके से धन कमाने की ओर उनका पूरा ध्यान है। गांव में जितना भ्रष्टाचार हो रहा था, ऐसा हमारे खिलाफ शिकायत थी, उससे ज़्यादा हो रहा है। हमारे समय अगर 20 रुपये लिया जाता था, ऐसा कहते हैं, तो अभी 40 रुपये लिया जा रहा है। तो हर जगह कंपटीशन करने के मूड में वो लोग अपने भ्रष्टाचार को
आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन रसोई के गैस का रेट बढ़ते जा रहे हैं। रसोई का गैस गैस का सिलेंडर के दाम बढ़ गए अरे हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, अभी गेहूं के दाम बढ़ेंगे, अभी मक्का के दाम एक बढ़ेंगे, तरफ महतारी बंधन अभी दिया जा रहा है, कपड़ों के दूसरी दाम तरफ बढ़ेंगे, अभी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, तो पूरा ये महतारी बंधन क्या करेगा बेचारा या बेचारी? जो आपका प्रधानमंत्री है उसको तो महतारी है ही नहीं, उसका न बीवी है, न महतारी है, न बहन है, न भाई है, बायोलॉजिकल आदमी है, उसको कोई लेना देना है नहीं।